सो गाइस हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके लेकर एक बेहतरीन साईफाई मूवी के एक्सप्लेनेशन को। मुझे उम्मीद है ये आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत होती है, हमें चांद के सरफेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इंसानों ने कई सारे मिशन को भेज चुका है। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया था जिस पर लिखा था कि हम इंसान है और हम शांति चाहते हैं, हमें जंग नहीं करनी है, हम पृथ्वी से आए हुए हैं। हमें पता चलता है कि ये पत्थर इंसानों ने इसलिए लगाया था कि ताकि अगर कोई एलियन शिप या फिर कोई एलियन सभ्यता उस पत्थर को देखे तो उसे इंसानों के बारे में पता चल सके। पर तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ी परछाई को जो उस पत्थर से ऊपर से गुजर रही होती है। हमें पता चलता है कि एक एलियन शिप होती है जो कि अर्थ की तरफ बहुत स्पीड से बढ़ रही होती है और ये काफी ज्यादा बड़ी थी, डार्क और विशाल। हम देख पा रहे थे कि हम एक स्पेस एजेंसी को देखते हैं जिसके एम्प्लॉयज को चांद से कुछ अजीब से सिग्नल मैसेज मिल रहे होते हैं और ये लोग उस सिग्नल को काफी अच्छे से इंटरप्रेट करते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल ये जो सिग्नल आ रहा था चांद से वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, पहले जो भी सिग्नल मिले उससे भी कई ज्यादा गुना कई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। दोनों बताते कि हो ना हो ये कोई एलियन शिप है जो कि इनके पास आती जा रही है और वह काफी बड़ी है। अभी एक क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है, तो इसलिए वह इस एलियन शिप के बारे में आर्मी को इन्फॉर्म करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके पास एक बहुत बड़ी एलियन शिप आ रही है और उसने काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजे हैं उनकी तरफ। तब कंट्रोल को बताया जाता है कि उन्होंने अंतरिक्ष में 500 मीटर के एरिया जितनी बड़ी एक स्पेसशिप देखी है। वहीं कंट्रोल जिसका कहना था कि हो सकता है ये कोई धूमकेतु, क्षुद्र तारा या उल्का पिंड हो, पर ये लोग उन्हें बताते कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो चीज है वह रास्ते पर बीच बीच में कई बार रुकी हुई है और तो और इस चीज से सिग्नल भी आ रहे हैं, बल्कि धूमकेतु से सिग्नल नहीं आते। ये जो स्पेसशिप है इसका वजन चांद के 1/4 है। वही हमें व्हाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रेसिडेंट के पास इस स्पेसशिप की खबर पहुंच चुकी थी। प्रेसिडेंट को बताया जाता है कि कैसे उस स्पेसशिप वो काफी ज्यादा बड़ी है और वह इनकी तरफ बढ़ती जा रही है, जिसे सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। और फिर एक चौंकाने वाली खबर इन्हें मिलती है कि उस वो स्पेसशिप 32 टुकड़ों में बदल चुकी है और अब वे टुकड़े एक एक करके अर्थ के चारों तरफ अलग अलग जगह पर जाकर लैंड कर रहे हैं। बहुत ही जल्द लगभग आधे घंटे या 20 से 25 मिनट में वहां सारी की सारी स्पेसशिप अर्थ पर लैंड कर जाएगी। ये लोग ये बात पता लगा नहीं पा रहे थे कि क्या इसे एलियन शिप यहाँ पर अटैक करने के लिए आए हैं या उनसे मिलने के लिए। ये लोग इसी कंफ्यूजन में थे और ये खबर अब चारों तरफ फैल चुकी थी। वहीं जो लोकल लोग थे उन्हें पता चलता है कि आसमान में उन्हें कई सारी चीजें नजर आने लगी, बादलों के बीच चमकदार चीजें बड़ी सी चकती डिस्क की तरह। प्रेसिडेंट अब उन स्पेसशिप के बारे में खबर लगाने के लिए बहुत सारे पायलट्स और उन सभी लोगों को उनके पास पहुंचते हैं ताकि शायद वे लोग उन इंफॉर्मेशन उस स्पेसशिप को इंफॉर्मेशन निकाल पाए। पर जैसे ही सारे के सारे फाइटर जेट और वे सारे प्लेन उनके पास जाते हैं जिनमें राग लगा हुआ था, वे सारे के सारे प्लेन ब्लास्ट हो जाते हैं। प्रेसिडेंट और यूएस मिलिट्री ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें बात पता चल चुका था कि हो ना हो ये एलियन यहाँ पर इंसानों से दोस्ती करने के लिए नहीं आए, बल्कि अब मामला कुछ और ही है। इन्हें पता चलता है कि 36 से 36 स्पेसशिप ने पूरी की पूरी अर्थ को कब्जे में ले लिया था। ये स्पेसशिप काफी बड़ी साइज की थी और एक स्पेसशिप तो मॉस्को के ऊपर भी आकर अब पूरी तरीके से उसे कवर कर चुकी थी। वो शिप इतनी बड़ी थी कि अब इनकी तरफ तो सनलाइट भी नहीं पहुंच पा रहा था। प्रेसिडेंट जो ये बात समझ नहीं पा रहा था कि अब उन्हें क्या डिसीजन लेना होगा, क्या इन पर अटैक कर देना चाहिए या इनसे बात ही करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वे लोग लगातार सिग्नल भेजे जा रहे थे, इसलिए उनके रेडियो सिग्नल भी काम नहीं कर रहे थे। और तभी हम एक रेडियो सिग्नल सेंटर में देखते हैं जहां पर यहाँ पर उन्हें डेविड नाम का एक एक्सपर्ट दिखाया जाता है जो कि इन अनजान सिग्नल को एग्जामिन करता है। तो उसे पता चलता है कि वहां पर उन्हें एक अनोखी सी बात पता चली थी, एक सिग्नल जो बार बार ब्लिंक करे जा रहा था जैसे कि मॉस्कोट की तरह। और डेविड जैसे बाहर जाता है तो उसे वह स्पेसशिप नजर आती है और स्पेसशिप को देखकर वो ये बात समझ चुका था कि ये सिग्नल कहीं और से नहीं बल्कि उसी स्पेसशिप से आ रहा है। उसे देखकर वह हैरान था और वह भी अब डरने लगा था कि अब आगे क्या होगा। वह तुरंत ही आकर अपने कोवर्कर्स को बताता है कि कैसे ये स्पेसशिप हमारे सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये स्पेसशिप अलग अलग जगह पर जाकर वहां पर कब्जा कर लेंगे। चलिए लोग एक ट्रैप बिछा रहे हैं। ये सारे के सारे एलियंस पहले एक बड़ी बड़ी सिटियों पर एम लगाकर बैठे हैं। वे लोग उन्हें एक ट्रैप की तरह फंसा रहे हैं और एक साथ हम पर अटैक करेंगे ताकि उन्हें रेजिस्टेंस देखने को मिले ही। यानी कि उसने जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से वे 7 से 8 घंटे पर उन पर अटैक कर देंगे। यानी यूएस गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ लेना होगा। फिर जल्दी से अपनी एक्स वाइफ को कॉल करती है। दरअसल उसकी एक्स वाइफ प्रेसिडेंट हाउस में ही काम किया करती थी। वो उसे बताती कि उसे जल्द से जल्द ये बातें प्रेसिडेंट तक पहुंचानी होगी क्योंकि अब वक्त नहीं है वरना हम हमारी पृथ्वी खो देंगे। लिया जो कि डेविड की बातों को इग्नोर कर देती है, पर डेविड जो कि प्रेसिडेंट से बातें करना चाहता था इसलिए वह तुरंत ही अपने फादर
फादर के साथ निकल जाता है व्हाइट हाउस, ताकि वह प्रेसिडेंट को सामने से जाकर बता दे कि आखिर जो उसने सोचा है क्या वो होने वाला है। अगर वैसा हो गया तो उनके पास रजिस्ट करने का टाइम भी नहीं रहेगा। फिर व्हाइट हाउस में पहुंचकर प्रेसिडेंट से जाकर बातें करने लगता है। हालांकि प्रेसिडेंट उसे अंदर आने देता है और उसकी बातों को सुनता है। हमें पता चलता है कि दरअसल ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए वह उसकी बातों को सुन रहा है। मियां डेविड को काफी ज्यादा नाराज हो रही थी उसके ऊपर कि आखिर यहाँ पर क्यों आया है, पर वह उसकी बातों पर ध्यान दिए बगैर एक ड्रॉ बनाता है और वो प्रेसिडेंट को बताता है कि कैसे उनकी पृथ्वी गोल है, इसलिए वे सारे एलियन स्पेसशिप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें अपन एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए सैटेलाइट की जरूरत होगी। इसके लिए वे लोग हमारी सैटेलाइट का यूज करेंगे। वे लोग हमारी सैटेलाइट का यूज कर रहे हैं और वे लोग हमारी लोकेशन को पृथ्वी के अलग अलग जगह पर सेट कर रहे हैं और ये लोकेशन बहुत बड़े बड़े शहरों की है और ये शायद एक इशारे पर ये सारे स्पेसशिप एक साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। वहीं प्रेसिडेंट जो कि अपनी एक बहुत बड़ी टीम को बिठाकर इस चीज के बारे में सोचने के बारे में कहते हैं। प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर कुछ हेलीकॉप्टर उस अपने शहर के ऊपर वाली स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं, पर इससे पहले कि वह प्लेन उनके पास पहुंच पाता वह स्पेसशिप उनके ऊपर अटैक कर देती है और उनके ऊपर काफी हैवी फायरिंग होती है। देख पा रहे थे कि देखते ही देखते पूरा का पूरा उनके भेजा हुआ हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि इनको ये बात पता चल जाती है कि ये स्पेसशिप से जो लोग आए हुए हैं वे लोग इनसे दोस्ती करने नहीं बल्कि अटैक करने के लिए आए हुए हैं। यानी कि डेविड ने जो कहा था वह सही था। वहीं गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेने में बहुत देरी कर रही थी और तो और इनके पास समय बहुत कम था। डेविड ने उन्हें सारी बातें बताई थी और हो सकता है जो डेविड ने कहा था वह सही हो। डेविड जिसने 7 घंटे का टाइम दिया था वह बीत चुका था कि तभी सारी की सारी स्पेसशिप के अंदर से कुछ ब्लू कलर की लाइट ओपन होती है। सारे के सारे लोग उनको देखे जा रहे थे और तभी उस ब्लू लाइट के पीछे निकलती है हाई डेंसिटी की लेजर बीम। ये लेजर बीम की इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जो भी जिस बिल्डिंग में पड़ती वो नष्ट होती जाती। सारे लोग अपनी जान को बचाते हुए भाग रहे थे और ये लेजर बीम उन पर अटैक कर रही थी। अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि कई सारे लोग एक ही झटके में मारे गए और जिन लोगों की जान बची वे लोग शहर से दूर जाकर भागने लगे ताकि वे लोग इस हादसे में बच जाएं, एलियन शिप उन तक ना पहुंच पाए। वहीं एलियन शिप जो लगातार शहरों पर अटैक करे जा रही थी। हम देखते हैं प्रेसिडेंट को जिन्हें काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा था कि उन्हें ये बात पता थी और वे शायद शहर को खाली करा सकते थे, पर उन्होंने इतने सारे लोगों को मरने दिया। उन्हें काफी बेकार लग रहा होता है। वही हमें दिखाया जाता है यूएस मिलिट्री के सीन को, जहाँ के फाइटर जेट वाले सैनिक थे अब वे काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे, इसलिए अब उनका प्लान था कि वे स्पेसशिप पर अटैक करेंगे। सारे के सारे फाइटर जेट तैयार थे और वे उनमें से कुछ उड़ान भर जाते हैं उस स्पेसशिप का नामो निशान मिटाने के उद्देश्य से। में जो कैप्टन होता है वह स्टीवन होता है, वह अपने सारे के सारे क्रूज को उस स्पेसशिप पर अटैक करने के लिए कहता है, पर इनकी जो सारी मिसाइल्स थी या कोई भी इक्विपमेंट जो कि उस स्पेसशिप की बाहरी कवर से जाकर टकरा कर ही बंद हो जाता है, मतलब फट जाता है। पता चलता है कि हर एक स्पेसशिप के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन वॉल्व होती है जो कि तो ये लोग तोड़ नहीं पा रहे थे कि तभी हम देखते थोड़ी देर बाद हर एक स्पेसशिप से छोटे छोटी स्पेसशिप बाहर निकल रही थी जो कि इनके ऊपर अटैक कर रही थी। ये छोटी स्पेसशिप लगातार मिलिट्री ऊपर फायर करी जा रही थी और तो इनके जो अटैक थे जो लेजर बीम थी वह इनकी मिसाइल से कई गुना ताकतवर और सटीक निशाने वाली थी, इसलिए एक एक करके सारे फाइटर जेट गिरते जा रहे होते हैं। इस फाइट में कई सारे सोल्जर्स और सिपाही मारे गए थे, केवल इसमें उनके कैप्टन फाइटर इसकी बच पाते हैं क्योंकि उनके अंदर काफी अच्छी स्किल थी। अपने फाइटर जेट को पहाड़ी वाले इलाकों में ले जाते हैं, पर हम देख पा रहे थे कि अभी भी एक एलियन शिप उनका पीछा कर रही होती है। कैप्टन स्टीवन उसे पहाड़ी वाले इलाकों में उलझा कर उससे पीछा कर छोटा आने की कोशिश कर रहे थे, पर स्पेसशिप काफी ज्यादा एडवांस थी जो कि उनके कट्स को और मूव्स को एकदम समझ लेती। कैप्टन स्टीवन एक आइडिया यूज करते हैं, वह अपने फाइटर जेट के पैराशूट को ओपन कर देते हैं और ये पैराशूट जाकर उस फाइटर पीछे आने वाले प्लेन से टकरा जाता है। वहीं आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण वो स्पेसशिप जमीन पर क्रैश हो जाती है। वहीं स्टीवन भी अपने प्लेन को रोक कर अब उस स्पेसशिप के पास जाकर देखते हैं तो उसे उस स्पेसशिप के अंदर एक हाइब्रिड एलियन क्रिएचर नजर आता है जो कि स्पेसशिप क्रैश होने के कारण काफी ज्यादा घायल हो चुका था। कैप्टन स्टीवन उस एलियन क्रिएचर को मारकर बेहोश कर देता है। वहीं हम देखते हैं प्रेसिडेंट जिसके पास डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग आ चुके थे, उन्हें बताते कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि अब हम परमाणु बम यूज करें, इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं है इन एलियन से फाइट करने का। प्रेसिडेंट उससे कहता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी इसके ऑर्डर नहीं दे सकता क्योंकि परमाणु बम के साथ होता है रेडिएशन, उसे एलियन का तो नहीं पता, पर अगर एलियन ना मारे गए तब भी हमारे कई सारे लोग मारे जाएंगे। वहीं डेविड इनकी बातें सुन रहा था, वह इनकी कन्वर्सेशन के बीच में आकर कहता है कि नहीं, आप परमाणु बम यूज नहीं कर सकते, इसका रेडिएशन इतना ज्यादा होगा कि सारे लोग मारे जाएंगे, कई सारे लोग। और वह डिफेंस मिनिस्टर अब डेविड के ऊपर उल्टा चिल्लाने लगा था, उसे चुपचाप वहां से जाने लगता है। तभी डेविड के फादर यहाँ पर आते हैं और अपने बेटी की साइड लेते हैं। उसे कहते हैं कि ये सब तुम्हारी गलती है, कुछ साल पहले यूएस मिलिट्री जिसे एक एलियन शिप मिली थी, पर तुमने दुनिया को उस
बारे में नहीं बताया और उसके साथ रिसर्च करते रहे। उसने उसे एरिया 51 में भेज दिया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर तुमने उसके बारे में दुनिया को बताया होता, उसका अंदाजा होता और तुम्हें ये पता चल चुका था कि एलियन वहां पर मौजूद है, तो तुम उसकी हेल्प से इजीली अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पहले से ही तैयारी कर सकते थे। और प्रेसिडेंट उन्हें बताते हैं कि दरअसल ऐसी कोई चीज जगह है ही नहीं, और डिफेंस मिनिस्ट्री उन्हें कहती है कि नहीं ऐसी जगह है। और प्रेसिडेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि दरअसल उन्हें इस बारे में, इस सीक्रेट मिशन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, उन्हें बताया ही नहीं गया था। प्रेसिडेंट उन सारे लोगों के साथ एरिया 57 में पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि 1957 से उस एलियन शिप को यहाँ पर रखा गया था और उसके साथ रिसर्च हो रही थी। यहाँ पर वे लोग एक वैज्ञानिक से मिलते हैं। ये वैज्ञानिक इतने सालों में उसके ऊपर रिसर्च करे जा रहा था, तब वे लोग स्पेसशिप को प्रेसिडेंट को दिखाते हैं। ये लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों से उस स्पेसशिप को ठीक करने की कोशिश करे जा रहे हैं, पर इस स्पेसशिप को कैसे उड़ाया जाए इसका तरीका इन्हें आज तक नहीं मिला, क्योंकि ये जब क्रैश हुई थी। स्टुअर्ट उन्हें बताता है कि दरअसल ये स्पेसशिप जब जैसे उनके रूम कक्षा पर आई, वह अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। फिर उन्हें स्टुअर्ट प्रेसिडेंट को उन एलियन शिप के कंकाल को दिखाते हैं, जिन्हें अभी प्रिजर्व करके रखा गया था एक शील्ड में बंद करके। इन पर इन्होंने लगातार रिसर्च किया और स्टुअर्ट की टीम ने एक कंक्लूजन निकाला कि जो एलियन है वह भी अब इंसानों की तरह फील कर सकते हैं। उन्हें ये बात पता चली, उनके पास भी नर्वस सिस्टम है, ये हमारे इन्वायरमेंट जैसे ठंड, गर्मी, बरसात और बसंत हर सारे इन्वायरमेंट को फील कर सकते हैं। और लेकिन एक बात ये थी कि ये एलियन बोल नहीं सकते थे। ये लोग शायद आपस में टेलीकिनेसिस की पावर का यूज करते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। इन सारे एलियंस को शायद हमारी अर्थ पर कब्जा करना था, उसे अपना घर बनाना था, पर अगर इनके मिशन में जो सबसे बड़ा कांटा था वो हम इंसान, इसलिए पहले उन्हें हमें खत्म करना था। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता था कैप्टन स्टीवन को, जो कि उस एलियन शिप की बॉडी को पैराशूट में बंद करके ले जा रहे होते। फिर एक भीड़ वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, यहाँ पर कई सारी वेन्स आ रही थी। तब वो वहां पर एक रसल नाम के आदमी को रोकते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं। हमें पता चलता है रशल जो कि पेशे से एक पायलट होता नहीं था पास्ट में, पर रशल जिसे एक एलियन शिप ने किडनैप कर लिया था, पर उसे किसी भी बातों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। वहीं रशल के साथ अब कैप्टन स्टीवन बेस की तरफ निकल चलते हैं। तो पता चलता है कि मिलिट्री बेस कुछ और नहीं बल्कि एरिया 51 ही होता है, जहां पर उस एलियन की बॉडी को रखा गया था। और यहाँ पर जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो उन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। तब कैप्टन स्टीवन उन सारे लोगों को उस एलियन क्रिएचर को दिखाते हैं। उन्हें अंदर जाने की परमिशन मिल चुकी थी। वही स्टुअर्ट और उसकी पूरी टीम अब एलियन का सबसे पहले कवच को निकालते हैं और उसके अंदर कुछ चीजों की इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी देखते ही देखते एलियन होश में आने लगा था और स्टुअर्ट, जिसके सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, तो पता चलता है कि एलियन स्पीची स्टुअर्ट के दिमाग को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। और देखते ही देखते वहां पर जो भी सारे वैज्ञानिक थे वे एक एक करके मारे जाने लगे थे। वहां की सारी चीजें टूटने लगी थी। वही हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट के सामने आ जाता है। क्लास के दूसरी तरफ उसने तो स्टुअर्ट के वोकल कॉर्ड पे अपना कंट्रोल कर लिया था और उसके गले की आवाज के जरिए वो उसे कम्युनिकेट कर पा रहा था। वहीं क्लास के उस तरफ पूरे की रूम में कब धुआं ही धुआं फैल चुका था और अब एलियन आजाद हो चुका था। उससे कहते कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तब प्रेसिडेंट उससे पूछते कि तुम यहाँ पर आखिर आए क्यों हो, तुम यहाँ पर आखिर आए क्यों, तुम्हारा मकसद क्या है, तुम चाहते क्या हो, तुम पृथ्वी को छोड़कर दूर चले क्यों नहीं जाते। वो क्रिएचर एलियन बताता है उन्हें कि कैसे वह एलियन यहाँ पर आए हैं अर्थ पर कब्जा करने के लिए और वह इंसानों को मार देंगे। वहीं एलियन क्रिएचर ने अब टेलीपैथी से बात करने के लिए प्रेसिडेंट के दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और प्रेसिडेंट जो कि बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं, जिसे देखकर सारे लोग पैनिक कर जाते हैं। प्रेसिडेंट को बचाने के लिए वह एलियन क्रिएचर सारे के सारे लोग गोली से शूट कर देते हैं। वही प्रेसिडेंट को जब होश आता है तो वे लोग अपनी टेलीकिनेसिस उस स्टेज में एलियन के सारे प्लान को समझ चुके थे। प्रेसिडेंट को ये बात पता चल चुका था कि दरअसल जो एलियन सिविलाइजेशन है वह पूरी दुनिया में घूमती है, पूरी की पूरे ब्रह्मांड में जो भी ग्रह उनके रास्ते पर आता था वे उस ग्रह को नष्ट करके उसमें कब्जा कर लेते थे और फिर उन लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे। प्रेसिडेंट को ये सारी बातें पता चल चुकी थी, क्योंकि टेलीकिनेसिस की जगह पर स्टेज में उन्होंने ये सब देख लिया था। प्रेसिडेंट के पास एक ही रास्ता था इनसे निपटने का, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करने का। अब मिलिट्री को ऑर्डर दिया जाता है और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब को स्पेसशिप की तरफ अटैक करने के लिए भेज दिया जाता है। और जैसा इन्होंने सोचा था होता इसका ठीक वैसे ही है, यानी कि जो स्पेसशिप की प्रोटेक्टिव वॉल थी वो परमाणु बॉम्ब को तक सहन कर जाती है, उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते ये लोग। तो ये परमाणु बॉम्ब जिस जगह पर गिरा था वहां पर कई सारे लोग मारे गए थे, यानी कि इनकी जो आखिरी उम्मीद थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब से ये लोग शायद जीत जाएंगे, वो प्लान भी अब फेल हो चुका था। कैप्टन विल वहां पर अपनी बीवी बच्चों को बचाने के लिए पास वाले आर्मी बेस में चले जाते हैं। वहीं तभी वे लोग वहां पर प्रेसिडेंट की वाइफ को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा छोटी हालत में वहां पर थी। प्रेसिडेंट की वाइफ को भी अपने साथ ले जा लेते हैं, पर देखते ही देखते उनकी मौत हो चुकी थी, वे मारी
मारी जा चुकी थी। हमें पता चलता है प्रेसिडेंट की वाइफ मिया होती है और ये बात जब डेविड को पता चलती है वह पूरी तरीके से ड्रंक हो जाता है, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हालांकि उसके डैड उसे ऐसा करने से मना करते हैं। उसे कहते हैं कि अगर तुम ज्यादा ड्रिंक करोगे तो तुम्हारी हेल्थ पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तुम्हें अभी इस चीज पर इससे निकलना होगा कैसे भी करके बेटा, ये तो नॉर्मल सी बात हो चुकी है। एलियन अब अटैक करेंगे और ऐसे ही कई सारे लोग मारे जाएंगे, तो क्या आप तुम सबके लिए रहोगे? फिर डेविड तुरंत ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह एलियन 51 में पहुंच जाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर इस स्पेसशिप को रखा गया था। वह एक केन को लेता है, स्पेसशिप के ऊपर रख देता है। उससे कहता है पुलिस ऑफिसर को कि आप इस केन को निशाना। हम देखते हैं कि पहले तो वे उस स्पेसशिप की प्रोटेक्टिंग वॉल के कारण वे निशाना उसे नहीं मार पाते। फिर वह उसकी कंप्यूटर कुछ कोडिंग करता है और उसके बाद जब उसके कुछ प्रोग्राम में काफी सारी चेंजेस करता है और ऑफिसर को केन पर निशाना लगाने के लिए कहता है। ऑफिसर वैसे ही करता है। ऑफिसर जैसे ही बुलेट गोली चलाता है वह गोली जाकर केन को लग जाती है, यानी कि उस स्पेसशिप की प्रोटेक्टिव वॉल हट चुकी है। कर्नल डेविड को कहते कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया? डेविड उसे बताते कि दरअसल जिस केन को उन्होंने स्पेसशिप के ऊपर रखा था उसमें एक छोटा सा वायरस होता है और इस वायरस ने पूरी की पूरी स्पेसशिप के सिस्टम को करप्ट कर दिया और इसके कारण उसकी जो प्रोटेक्टिव वॉल की शील्ड थी वह हट गई और अब इनके पास एक रास्ता था, एक प्लान और एक आइडिया, यानी कि अब ये लोग स्पेसशिप के प्रोटेक्टिव वॉल और स्पेसशिप के सुरक्षा कवच को हटा सकते थे। स्टीफन उन्हें बताता है कि हम ये सब उन एलियन शिप की मदरशिप के साथ करने वाले हैं, हमें उस पर ही अटैक करना होगा क्योंकि जब मदरशिप गिरकर नष्ट हो जाएगी तो सारे के सारे एलियन शिप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यार उस मदरशिप तक कौन जाएगा, इस वायरस को वहां पर इम्प्लांट कौन करेगा, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी। तब डेविड उन्हें बताता है कि हमारी लेबोरेटरी में जो कि उन्हीं की एक शिप ये रखी हुई है, इसी के जरिए हम वहां तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पर एक और समस्या थी कि इस स्पेसशिप को उड़ाएगा कौन। जब कैप्टन शिप उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी अच्छे से बारीकी से ऑब्जर्व किया था कि वो एलियन शिप इसे कैसे उड़ाते हैं। उन्हें बताता है कि उन्होंने स्पेसशिप के अंदर एक परमाणु बम को इंसर्ट कर दिया है और उन्हें उतनी ही देर में उस स्पेसशिप से बाहर निकलना होगा और उस वायरस को भी इम्प्लांट करना होगा। डेविड उन्हें बताता है कि वह मदरशिप में जब वायरस डाल देगा तो थोड़े ही सेकंड के लिए वह शील्ड हट जाएगी और ये वही गोल्डन टाइम होगा जब हम उनकी स्पेसशिप पर अटैक करेंगे। इस टाइम पर हमारा किया गया अटैक उनकी स्पेसशिप से जाकर डायरेक्ट हिट होगा। अब ये लोग मॉर्स कोड के जरिए हर एक कंट्री के मिलिट्री से कांटेक्ट करके रखे हुए थे। इन्होंने हर कंट्री के मिलिट्री से ये कांटेक्ट करके रखा हुआ था कि जब ये लोग इशारे करेंगे तब एक साथ सारे लोगों को उन स्पेसशिप पर अटैक करनी होगी। सारे के सारे लोग तैयार थे अब एक साथ मिलकर उन एलियन से फाइट करने के लिए। और अब ये एक ऐसा मिशन बन चुका था जो कि मानवता खिलाफ एलियन था। सारे के सारे इंसान इकट्ठे हो चुके। प्रेसिडेंट भी डिसाइड करते हैं कि अब भी वही भी इस फाइट में पार्ट लेंगे और प्लेन उड़ाएंगे। प्रेसिडेंट जो कि पहले एक पायलट थे, असल भी क्योंकि एक पायलट था तो वह भी प्लेन उड़ाने के लिए मिलिट्री वालों की हेल्प करने के लिए तैयार था। कैप्टन और स्टीवन अब वायरस और बॉम्ब को लेकर मदरशिप के अंदर जाने के लिए तैयार थे। अपनी खुद की स्पेसशिप देखकर इन्हें एक्सेस मिल चुका था अंदर जाने के लिए। अंदर जाकर ये लोग अंदर की चीजों को देखते हैं। ये लोग देख पा रहे थे कि यहाँ पर बहुत सारे एलियन शिप थे, बहुत सारे जो कि उसके सरफेस से ऐड होते जा रहे थे। स्टीवन जो स्पेसशिप को वहां पर कनेक्ट कर लेता है और डेविड भी वहां पर अपने द्वारा लाए हुए उस ब्रीचिंग वायरस को फिल करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो डेडली वायरस जो था पूरी मदरशिप में फैल चुका था। वहीं बस एक कर्नल सिग्नल भेज देता है उन्हें मदरशिप पर अटैक करने के लिए और देखते ही देखते एक ही झटके में सारे के सारे लोग एक साथ मिलकर मदरशिप पर अटैक करते। वहीं एक धीरे धीरे सारे के सारे लोग उन पर वॉल शिप पर अटैक करते हैं। हालांकि जब एक मिलिट्री पर्सन ने अटैक किया था तब प्रोटेक्शन वॉल होती है, पर धीरे धीरे बाद में जब लास्ट में ये लोग उम्मीद हारने वाले थे प्रेसिडेंट उस पर अटैक कर क्लियर हो चुका था कि अब प्रोटेक्टिव वॉल हट चुकी है और ये लगातार एक साथ मिलकर स्पेसशिप पर धड़ाधड़ अटैक करे जा रहे थे। देख पा रहे थे कि तभी उस स्पेसशिप के अंदर से काफी छोटे छोटे बॉट स्पेसशिप बाहर निकल रहे थे जो कि इन पर अटैक करे जा रहे थे। वहीं फाइटर जेट भी उनसे फाइट करते हैं। देखते ही देखते हम देखते हैं जो एलियन शिप का जो लेजर बीम वाला कॉर्नर था वो ओपन होने वाला था, पर इससे पहले कि वह लेजर बीम छोड़ पाता प्रेसिडेंट वहां पर अपनी एक मिसाइल से अटैक कर देते हैं उस जगह पर और वह मिसाइल वहां पर जाकर फट जाती है। पर उनका ही निशाना चूक चुका था। रसल जो कि अपना फाइटर जेट के साथ उनके साथ ही होता है, उसके पास अभी भी एक मिसाइल थी, इसलिए वह उस मिसाइल को अपने साथ ले जाता है और वह उसके पास जाकर शूट करने का प्लान बनाते हुए उस निशान उस जगह के काफी करीब चल पर वो मिसाइल को फायर कर रहा था पर फायर हो ही नहीं पा रही थी। इसलिए रशल अब अपनी जान का सेक्रीफाइस करते हुए अपने उस मिसाइल के साथ उस फाइटर जेट के मेन इंजन में ही घुस जाता है और इसके कारण अब स्पेसशिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ये स्पेसशिप अब जमीन में जाकर क्रैश कर जाती है और एक बहुत बड़े धमाके के साथ जमीन में गिर जाती है। मदरशिप के अंदर कैप्टन रशल और डेविड अभी भी थे और वे शायद यहाँ पर फंस चुके थे। ये लोग यहाँ पर डिसीजन लेते कि वे लोग यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ देंगे और जैसे ही इन्होंने छोड़ दिया था न्यूक्लियर बॉम्ब को स्टार्ट कर दिया था, अब इनके पास केवल 30 सेकंड का टाइम ही था
था और वे लोग अब जैसे तैसे उस स्पेसशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। थोड़े ही 2 सेकंड का टाइम बचा हुआ था कि ये लोग उस स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब के विस्फोट के बाद मदरशिप का बाकी शिप से कनेक्शन टूट जाता है और मदरशिप अब टुकड़ों में डिवाइड होते हुए जमीन में गिर जाती है। फिर हम देखते हैं बाकी के स्पेसशिप को भी अलग अलग कंट्री के सोल्जर्स ने अटैक करके बाकी के स्पेसशिप को भी धराशायी कर दिया था और अब शायद एलियन हार चुके थे। एलियन से फाइट करने में इंसान जो एक हो चुके थे, इंसान जो आपस में फाइट करते रहते हैं, एक दूसरे देश को दुश्मन की तरह देखता है, पर जब बात आई उनके अस्तित्व की तो वे लोग एक हो गए और एक करके उन्होंने फाइट किया, जो कि उनके लिए फायदेमंद रहा क्योंकि एकता में शक्ति होती है। और इकट्ठा होकर उन्होंने फाइट किया और इस फाइट को जीत लिया। वहीं एलियंस जिनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, इंसान जिनके पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर साथ और दिमाग का यूज, परिस्थितियों से निपटने की चाह और हौसला जो कि इंसान के अंदर कूट कूट कर भरा हो, वह किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। यही कहानी हमें ये सिखाती है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो। प्लीज वीडियो चलो वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।